रहा हम लोगों का ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, देन वेस्ट है और साउथ। क्वेश्चन ये कहता है मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यहां से 40 मीटर ड्यू ईस्ट, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, और यहां से 20 मीटर साउथ। मान लो जैसे O से A पहुंचा, A के बाद B पहुंचा और B के बाद C पहुंचा, तो यहां पे उसका एक फील्ड है, ग्राउंड है। तो अगर तुमसे पूर्व क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस का मतलब तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना, OA प्लस AB प्लस BC। OA कितना 50, यहाँ कितना 40 और ये कितना 20, तो 110 मीटर डिस्टेंस। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर ऐड करो। OA को अगर वेक्टर की तरह लिखे तो लिखेंगे 50 j कैप, देखो जी 50 j कैप। बोलो AB को वेक्टर की तरह लिखेंगे तो क्या लिखें? 40 i cap, 40 i कैप। और BC को क्या लिखेंगे? 20 of minus j। वेरी गुड, 20 ऑफ माइनस j कैप। 50 में से 20 क्या, दिस इज 30 ऑफ j कैप एंड प्लस 40 i कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए देन इट इज अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सो इट कम्स टू बी 50 मीटर। ये होगा 50 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहने का मतलब OC वेक्टर, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहने का मतलब है OC वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? Yes sir। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा इट इज 260 मीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। ऐसा क्वेश्चन तो करा चुके हैं दीक्षा। सर इसका सिर्फ हमको 3 नंबर में से दिक्कत हुआ सर, बाकी सब बन गया सर। तो वैसे तो हमको सब बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हर कोई देख रहा है। मान लो जैसे यहाँ पे पटना है और यहाँ रांची है। पटना से रांची एक बाई रोड है, यह है रोड, और एक बाई प्लेन है। तो देखो लिखा है ऐसा 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। बाई एयर 260 किलोमीटर, बट बाई रोड 320 किलोमीटर। बाई रोड 320 किलोमीटर और बाई एयर 260 किलोमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे सुनो। लिखा है एरोप्लेन से 30 मिनट टाइम लगता है। टाइम टेकन बाई एरोप्लेन 30 मिनट्स, हाफ आवर, एंड टाइम टेकन बाई बस एक्चुअली 8 आवर। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया ए में फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। ए में पूछा गया बी एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। सोचो प्लेन चल रहा है, सोचो प्लेन चल रहा है। तो प्लेन चल रहा है तो पटना से रांची में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? Sir 260 किलोमीटर। वेरी गुड। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन बाय टाइम टेकन ऑफ प्लेन। तो भाई देख 260 किलोमीटर प्लेन का डिस्टेंस ये सीधा वाला होगा और समय लगा था हाफ आवर, सो इट इज 520 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्वेश्चन में है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। बी है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बी एवरेज ऑफ बस, लेकिन स्पीड है हाँ,
b एवरेज स्पीड है। तो बताओ डिस्टेंस बस कितना तय किया? 320। हाँ, एंड टाइम टेकन बाय बस, तो यहाँ है 320 और नीचे है 8, सो इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब सी देखो, सी में लिखा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। प्लेन के केस में अब आप लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन बाय टाइम ऑफ प्लेन। तो बताओ तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट कितना? 260 किलोमीटर। Still it is 260. So answer of plane is remain same, 260 by half, 520 kilometer per hour. But velocity average velocity of bus is actually displacement of bus by time taken by bus. तो बताओ जरा सोच के, बताओ जरा सोच के। 260। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस का भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, डिस्टेंस ये है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही है। सो 260 और टाइम 8 कितना आ गया? 35 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? सर हाँ बोलो बोलो। सर आंसर ये नहीं है सर, 32.5 है सर। अच्छा देख लीजिए ना, डिवाइड कर लीजिए, 32 ही आएगा शायद, 32 ही आएगा। डिवाइड कर लीजिए, वही आएगा। 260 में भाई 88 से डिवाइड करके देख लीजिए ना, 32 ही ना आ रहा है। चलो और बोलो। सर 260 से क्यों हुआ सर? ये तो 320 कवर कर रहा है ना सर बस। कवर क्या? कवर मत हटाओ, वहां या तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। सर डिस्टेंस। तो तुम वेलोसिटी में डिस्टेंस लेगी या फिर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लो 260। ओके सर। कवर ओवर ये सब क्या बोलते हैं? ऐसा चीज बोलिए जिससे काम कॉन्सेप्ट बनता है। कवर मतलब क्या? आपको डिस्टेंस चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट? बी क्लियर। अगर आपको वेलोसिटी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस चाहिए। ऐसा क्लियर वर्ड बोलेंगे ना तो कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। उस ग्राफ में आपको बताया गया था कि जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आप मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कब कैसे बनाएंगे, कब आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब हम लोग डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग 2 लाइन पढ़े थे वो ये था कि कभी भी अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। वेरी गुड। जब हम लोग एरिया का बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया डिस्टेंस देता है, और अगर नेट एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देता है। उसी तरह एक्सेलरेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ है तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। सही है? उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में अब थोड़ा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सा मोशन है? एक्सेलरेशन 0 है या नॉन जीरो? हाँ, नॉन जीरो। पहले तो नॉन जीरो, कांस्टेंट। ओके, now see that, now see that. Graphical analysis for non-uniform motion with
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब आप एक ऐसा मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डिस्कशन एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखना जरा, बिकॉज वेलोसिटी नॉन जीरो है, एक्चुअली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जो हम लोगों का स्लोप होगा एक्सटी ग्राफ का, जो आप बोलते हैं कि v होता है, ये भी तो कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? देखिए आप लोग सबको हम बताते हैं, आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा ना तो समझ में आएगा, क्योंकि पिछले दिन जैसा ही नहीं रहेगा, आज थोड़ा टिपिकल है, तो हमेशा बोलते रहना, मेरे से बात करते रहना। ओके, समझ में आया नहीं समझ में आया एकदम तुरंत रिप्लाई करना। तो बिकॉज आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, जो एक्चुअली वेलोसिटी ही देता है, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व? कर्व। सो एक्सटी ग्राफ इज कर्व, एक्सटी ग्राफ कर्व होगा। तो बहुत अच्छा, एक्सटी ग्राफ कर्व होगा, यहां तक लोग समझ गए। सो एक्सटी ग्राफ स्लोप इज वेरिएबल। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेरिएबल होगा। तो अब वेरिएबल स्लोप हम आपको चार अलग अलग तरीके से बनाते हैं, समझिएगा। ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बन सकता है, दूसरा ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बन सकता है, थर्ड ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बन सकता है, और फोर्थ ये एक्सटी ग्राफ ऐसा बन सकता है। देखो आज का पूरा क्लास लगभग ही 4 कॉलम में खत्म हो जाएगा। सो बी केयरफुल, हर वर्ड्स को अच्छे से समझना है, कुछ नहीं समझ में आए हमसे बात करना है, जितना क्वेश्चन पूछेंगे सबका तुरंत आंसर देना है, ठीक है। रिप्लाई जरूर करना है ताकि इस टीचर को समझ में आए कि जो बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं सामने वाले को। ओके, सबसे पहला चीज पे ध्यान दो, सबसे पहला ग्राफ पे सबको ध्यान दो। देखो भाई ध्यान से अगर तुम देखेगा तो θ1 से θ2 बड़ा है। यहां पे एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ है, एक तो वो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि θ1 से θ2 बड़ा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, क्या सही है? यस सर। यस। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, वेरी गुड। चल अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ θ1 है या θ2 है, क्या बोलता है? θ1 से θ2 बड़ा है या छोटा? छोटा है। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हम लोग का स्लोप ऑफ xt है वो पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, क्या सही है ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। नाउ थिंक, यहाँ पे एंगल देखो, ये θ
थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। बोलो, फिगर देख के बोलो, थीटा 1 और थीटा 2 में थीटा 1 बड़ा है ना? अरे भाई ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल छोटा है। हाँ लेकिन थीटा है निगेटिव, निगेटिव है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्लोप ऑफ xt है अभी वो निगेटिव है और डिक्रीजिंग है, निगेटिव और घट रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी मेरा निगेटिव है और डिक्रीजिंग है। यहां देखो, देखो यहां जितना भी एंगल बनेगा यहां का एंगल उससे बड़ा है, तो थीटा 1 से थीटा 2 बड़ा है और थीटा है निगेटिव। सो अगेन slope of xt is negative and increasing, so velocity is negative and increasing। सब कोई अच्छे से चारों ग्राफ पे ध्यान लगाइए। क्या आपको ग्राफ का जो डायग्राम है और जो नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है दोनों कोइंसाइड कर रहा है, एक है? यहां ग्राफ देख के जो भावना है, जो फीलिंग है वो नीचे लाइन में एक्सप्रेस किया गया है। क्या दोनों चीज मैच कर रहा है? आपको दिमाग में समझ में आ रहा है कि हाँ वो जो बना है वही लिखा है, वो जो बना है वही लिखा है, वो जो बना है वही लिखा है? ठीक, चल आगे। अब अगर हम इसका, अब हम हर केस में VT ग्राफ बना रहे हैं, क्रॉसपोंडिंग वेलोसिटी टाइम, velocity time, velocity time, velocity time। अब यहां कहता है ये कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो भाई देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, डिड यू गेट दिस? इनिशियल वेलोसिटी 0, चाहो तो यहां से बना दो, चाहो तो यहां से भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। चलो बिल्कुल ग्राफ में दिखना चाहिए। यहां पॉजिटिव है डिक्रीजिंग, ओके ना? पॉजिटिव तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v0, देन डिक्रीजिंग। सही है? हम सब का सिचुएशन आपको दे रहे हैं ना। देखिए यहां का केस क्या है ना कि हम चल रहे हैं आगे, हम चल रहे हैं अभी 0 से स्टार्ट किए। जहां हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं वहां राइट की तरफ, जो आपके राइट की तरफ का है, राइट नजर, इधर वाला मोशन पॉजिटिव होगा, इधर वाला मोशन नेगेटिव। ओके, तो हम यहां खड़े हैं 0 से और उसके बाद हम पॉजिटिव की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड ऐसे करके निकल गए। पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लगातार मेरा स्पीड बढ़ते जा रहा है। ओके, अरे बोलो, समझा? ठीक है। अब इसका मतलब बताइए सर। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी था 10, लेकिन उसके बाद ब्रेक लगा, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 यहां हो गया। अगर तुम इसको बढ़ा देता तो क्या बोलता है, यहां वेलोसिटी निगेटिव हो गया। पता उसका मतलब क्या होता? पता उसका मतलब क्या होता? कि अब हम रुकते और फिर वापस चलने लगते, निगेटिव की तरफ चलने लगते। समझे? नो सर। फिर से एक बार, मान लो हम यहां से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, हम ब्रेक लगाएं तो मेरा 8 6 5 4 3 2 1 0, 0 मतलब यहां। अब उसके बाद पीछे घूमे मतलब निगेटिव, और फिर देखो निगेटिव में ये बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पीड करके एकदम निगेटिव में निकल गए। आप समझे क्या हुआ? यस सर। यहां देखो, निगेटिव डिक्रीजिंग,
निगेटिव डिक्रीजिंग, तो देखो निगेटिव वेलोसिटी माइनस v नॉट शुरू में और डिक्रीजिंग, बस सब कैसे देख, यही कहानी हम इधर रिपीट कर देते हैं। मेरा वेलोसिटी निगेटिव की तरफ है तो माइनस माइनस, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 8 मीटर पर सेकंड, 6 5 4 3 2 1 0, और उसके बाद फिर बदले और फिर इधर चलने लगे। देख रहा, इस टाइम पे जीरो होने के बाद बिकम पॉजिटिव नाउ। तो यहाँ का वेलोसिटी मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है, फिर वेलोसिटी मेरा निगेटिव है और डिक्रीजिंग है, फिर वो जीरो होगा फिर पॉजिटिव में बढ़ने लगेगा। लास्ट velocity is negative and increasing, and see that graph, this is the way. Did you get this? velocity negative and increasing मतलब हम निगेटिव में खड़े हो गए, अब उसके बाद जीरो से स्टार्ट किए, -1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, निगेटिव में चले जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, निगेटिव में इंक्रीज बोलते हैं तो -5 से अगला वेलोसिटी कौन होगा? -5 मीटर पर सेकंड से अगला वेलोसिटी कितना बोलेंगे कि निगेटिव एंड इंक्रीजिंग होगा? -4 बोलेंगे कि -6 बोलेंगे? -4। गलत है आप लोग, क्योंकि अभी भी आप है ना वही बच्चा वाला कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। वेक्टर में माइनस का मतलब है डायरेक्शन होता है। -5 मीटर पर सेकंड से बड़ा -6 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ माइनस का मतलब है डायरेक्शन होता है। आप बचपन वाला चीज यहाँ मत लगाइए। आपको बचपन में कोई बोला है कि -5 से बड़ा -4 होता है, अरे भाई वो नंबर बताया, वो मैग्नीट्यूड बताया, वो वेक्टर नहीं बताया। आप वेक्टर से डील कर रहे हैं। वेक्टर में -5 मीटर पर सेकंड से बड़ा वेलोसिटी -6 है और -6 मीटर से बड़ा वेलोसिटी -7 है। क्या समझे? जिनका डाउट था क्लियर हुआ? चलो ठीक, अब चलो जरा बात करते हैं। नाउ सी द स्लोप, स्लोप ऑफ VT। देख भाई, स्ट्रेट लाइन है तो थीटा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो VT का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और अभी जो मेरा स्लोप है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट। इस बार यहां देखो, यहाँ का जो थीटा है एक तो है वो निगेटिव, लेकिन है जो भी है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ VT निगेटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप ऑफ VT निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। चलो बोलो, यहाँ का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों है? यहाँ नेगेटिव क्वाड्रेंट है यार, स्लोप तो +6 है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सर यहाँ बना दीजिए, अरे यहाँ भी वही तो है, एक ही चीज तो है, कहाँ अलग हो गया? नहीं समझा? अच्छा, यहां बना दे या यहां बना दे या यहां बना दे, क्या फर्क पड़ता है? स्लोप का मेजरमेंट क्वाड्रेंट से नहीं करते हैं आप, स्लोप का मेजरमेंट करते हैं एक्स से बने हुए एंगल से। यहां से बना हुआ एंगल, यहां से बना हुआ एंगल। अच्छा ये देखो, ये देखो, इसको देखो, क्या बोलता है ये स्लोप? क्या बोलेगा? तुम निगेटिव और कांस्टेंट बोलेगा? अच्छा, अगर ये निगेटिव एंड कांस्टेंट है तो ये निगेटिव कैसे हो सकता है यार? नहीं समझा? तो एक्सेलरेशन मेरा
सॉरी स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, यहां भी स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। चलो फाइनल इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये वाला। यस सर। अच्छा, अब हम आपको है ना आई कैप, अब हम आपको आई कैप जे कैप में बात करते हैं, समझिए, ठीक है। मान लो जैसे कोई एक पर्टिकुलर कार ड्राइवर है, हाँ, और वो कार ड्राइवर जो है वो अपना कार चलाता है ईस्ट की तरफ। जब ईस्ट की तरफ चलाता है तो तुम प्लस बोलता है, तो जब वेस्ट चलाएगा तो माइनस बोलेगा, सही है ना। प्लस माइनस का काम खत्म, उससे ज्यादा प्लस माइनस का काम नहीं है। अब ईस्ट में कार ड्राइवर का स्पीड पहले 0 था, फिर 20 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ। तो आप बोलेंगे ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इंक्रीज करते जा रहा है। यस सर। ये ग्राफ, ठीक है। अब सोचो, अब कार ड्राइवर क्या है, रोड पे चला रहा था, मान लो बढ़ा उसका स्पीड 80 तक चला गया। अब वो सामने में देखा कि हाँ अब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो अपना ब्रेक अप्लाई किया। तो जो 80 किलोमीटर पर आवर से उसका गाड़ी चल रहा था ईस्ट की तरफ, वो धीरे धीरे 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा। चल किधर रहा है, चल किधर रहा है, ईस्ट में। तो पॉजिटिव है, लेकिन वो वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है, समझ में आया क्या? अब देखो, अब वो कार क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेक्स लगाया और रुक गया। उसको लगा कि हम पीछे कुछ भूल गए थे, उसको लगा हम पीछे कुछ भूल गए थे, तो अब रुका हुआ है। अब उसको गाड़ी टर्न करके पीछे जाना, पीछे जाना मतलब वेस्ट जाना है। तो वेस्ट जाना है तो उसका वेलोसिटी प्लस होगा कि माइनस? माइनस। तो माइनस में हम लोग पहुंच गए। अब देख, अब वो अपना कार स्टार्ट किया और अपना स्पीड 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो उसका वेलोसिटी है वेस्ट की तरफ, सो नेगेटिव है और लगातार बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ। ये नहीं, ये 0 से नेगेटिव की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है, वो अब नेगेटिव जा रहा है। अब लगा कि हम जो चीज भूले थे, वेस्ट में जा रहा था चीज लाने, तो उसको पता चला वो मेरा घर आने वाला है 100 मीटर पे, वो ब्रेक अप्लाई किया। तो बताओ उसका वेलोसिटी किधर है, किस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है? सर वेस्ट। तो माइनस है, माइनस है। ऑलरेडी उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब वो ब्रेक्स लगा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज कर रहा ये ग्राफ समझे क्या? यस सर। सबका क्लियर हुआ सारा? अब आगे सुन के, नीचे से ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे नेगेटिव है। नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव। देखो हम इस चॉक पीस को नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर गया, रुका और फिर वापस आ गया। नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव। बोलो कौन सा ग्राफ? ये वाला। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहा था उसका वेलोसिटी था तो पॉजिटिव, लेकिन घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था। एक क्षण के लिए रुका, यहां रुका, यहां पे रुका, रुका और उसके बाद फिर नीचे बढ़ने लगा, मतलब नेगेटिव में बढ़ने लगा, नेगेटिव में बढ़ने लगा, नेगेटिव में बढ़ने लगा, नेगेटिव में बढ़ने लगा। समझा क्या? यस सर। ये चीज। अब आप एक बॉल लीजिए, अब आप एक बॉल लीजिए, हाँ, अब बॉल को यहां से छोड़ दीजिए, या बॉल को यहां से छोड़ दीजिए। जब आप छोड़िएगा तो वो किधर गिरेगा? नेगेटिव में गिरेगा। यस सर। तो नेगेटिव में गिरेगा, स्पीड बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, टकराया और उसी स्पीड से ऊपर
समझ में आ रहा? तो जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है और लगातार स्पीड बढ़ रहा है तो कौन सा ग्राफ? थर्ड वाला। थर्ड नहीं भाई, तो थर्ड वाला तो घटता हुआ देख, भी घट रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा है ना, निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। लास्ट वाला फोर्थ वाला, ठीक है? क्या आप समझ पा रहे सारा? चलो और भी अभी काम करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, हम चाहेंगे अब इस पे प्रैक्टिस करें। इसमें तो कोई किसी को कोई इशू नहीं ना, कोई समझ में कहीं दिक्कत किसी को? चलो अब थोड़ा और काम कर लेते हैं इस पर। चलो एक एक केस देख। एक बॉडी का वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही, ठीक है? तो क्या मेरे वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है और वो इंक्रीजिंग है? हाँ सर। और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है? दूसरा केस देखो, मेरे पास वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है। बोलो वेलोसिटी का साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का साइन बोलो, साइन। नेगेटिव। वेरी गुड। थर्ड, ये b का डायरेक्शन है और ये a का डायरेक्शन है। बोलो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। एक्सेलरेशन का साइन बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। अब आओ फोर्थ पे, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का ये। वेलोसिटी का साइन बोलो, प्लस है या माइनस? नेगेटिव। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन देखिए अपोजिट में, हाँ? और एक्सेलरेशन का साइन बोलिए। पॉजिटिव। अब बचपन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आज ठीक करने का जरूरत है। हम गलत नहीं बोलते, हम बोलते हैं थोड़ा सा लिमिटेड है, जितना पढ़ाना था पढ़ाएगा, अब थोड़ा और है। आपसे अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो बेसिकली स्ट्रेट का आंसर होता है कि डिसेलरेशन नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। सही है? लेकिन हम आपको एक चीज अभी आप क्लियर कर देना चाहते हैं, मोशन एक्सेलरेटेड होता है अगर स्पीड बढ़ता है, और मोशन डिसेलरेटेड होता है अगर स्पीड घटता है। आप जरा गौर करें कहां कहां स्पीड बढ़ा है, कहां कहां स्पीड बढ़ा है। तो देख यहां बढ़ा है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और स्पीड कहां बढ़ा है? यहां भी बढ़ा है, इंक्रीजिंग, तो ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अब जरा देखने वाला बात है कि एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन एक जगह तो प्लस है लेकिन दूसरी जगह माइनस है। उसी तरह जहां जहां स्पीड घटेगा वो सब डिसेलरेटेड मोशन होगा। घटा है, घटा है, तो ये तुम्हारा डिसेलरेटेड मोशन है, ये तुम्हारा डिसेलरेटेड मोशन, ठीक है? अब सोचो कि डिसेलरेशन में a प्लस कैसे हो सकता है? जब आप ऐसे देखिएगा ना पूरा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको एक लाइन बताते हैं, कोई भी ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है, मतलब दोनों एक तरफ होता है, यहां देखना, यहां देख दोनों एक तरफ है, यहां भी देख दोनों एक तरफ है, समझा? तो उसमें मोशन एक्सेलरेटेड होता है, उसमें स्पीड बढ़ता है। लेकिन कभी भी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उस मोशन में स्पीड घटता है और मोशन इज सेड टू बी डिसेलरेटेड।
जब आप इस पर्टिकुलर चॉक पीस को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन जी तो नीचे है ना। Yes, sir. तो बताओ मोशन एक्सेलरेटेड है कि डिसेलरेटेड? डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड। लेकिन जब यही चॉक पीस ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन दोनों सेम है। Yes, sir. तो मोशन एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। बस आपको एक चीज सोचना चाहिए कि जो साइन मेरे वेलोसिटी का है अगर वही साइन एक्सेलरेशन का है, जो साइन मेरे वेलोसिटी का है अगर वही साइन एक्सेलरेशन का है तो मोशन एक्सेलरेटेड है। लेकिन जो साइन मेरे वेलोसिटी का है अगर एक्सेलरेशन अपोजिट साइन का है, जो साइन मेरे वेलोसिटी का अगर एक्सेलरेशन अपोजिट साइन का है तो वो मोशन डिसेलरेटेड है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन बनाओ साइन कन्वेंशन अभी जो तुमको सिखाए हैं इसको यूज करो। हमेशा यूज साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर एनी कैलकुलेशन based on direction of velocity and acceleration. ओके अभी देखिए जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंके, आप थोड़ा समझिए, आप जरा समझिए, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया तो u ऊपर है लेकिन g तो नीचे है। तो जब आप इस बॉल का मोशन नीचे से ऊपर तक पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर तक, उस समय u का प्लस साइन लेंगे तो a का माइनस साइन लेंगे। ओके लेकिन जब ये बॉल ऊपर से नीचे आने लगता है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। तो जो साइन u का लेगा वही a का लेगा। हम बोले जो साइन u का लेंगे वही a का लेगा। बोले सर ये ऐसा क्यों बोल दिया? अबे तेरे मन पे यार, तुमको अगर लेना है तो दोनों प्लस लो, तुमको लेना है तो दोनों माइनस लो, आंसर 100% परफेक्ट है। लेकिन इस केस में एक लिमिटेशन है, u और a में लिमिटेशन इधर, यहां u का तुम जो साइन लेगा a अपोजिट में लेगा। क्या समझा? Yes, yes, sir. तो प्लस माइनस में हम आपको बांध नहीं रहे, हम बोल रहे कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन यूज सेम साइन। कोई प्लस से बना दो कोई माइनस से बना दो, हमको मतलब। एंड इफ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन यूज अपोजिट साइन। कितना बेसिक है, कितना बेसिक बात है ना। अगर मेरा v और a अपोजिट में तो हमको उल्टा साइन लेना है। बोले सर आप इसमें v प्लस लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख। अगर v प्लस लिखा तो a माइनस लिख, लेकिन अगर v माइनस लिखा तो a क्या लिखना है? Plus. प्लस। ये तुम्हारे ऊपर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, sir. तो हम यहां भी आपको कंफ्यूज करके नहीं छोड़ते, हम उसको और इजी कर देते हैं। लेकिन आप बचपन से किसको प्लस लिखते हैं? इधर वाले को प्लस लिखते हैं कि उधर वाले को प्लस लिखते हैं? Right. राइट वाले को। तो भाई इसी को मान के चलना, इधर जो रहेगा उसको प्लस लिखना, जो उल्टा में रहेगा माइनस लिखना। कितना अच्छा, बचपन का भी तो चीज पढ़ाई का यूज होना चाहिए ना। Yes. जो ऊपर है उसको प्लस लेंगे, जो नीचे है वो माइनस लेंगे। क्या बोलता है? तो ये सब चीज है ना, बहुत सिंपल होता है, एकदम सिंपल। इसमें कौन सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है? जो सोचता बहुत हाई फाई सोचने लगता है। बहुत ज्यादा हाई फाई सोचिएगा ना, कब प्लस कब माइनस, अरे सब बेकार है यार, एकदम बेसिक चल। ठीक है, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम साइन ले लेना, प्लस प्लस लेना है तो प्लस से सब लेना है, माइनस लेना है सब माइनस लेना है। और अगर वेक्टर्स अपोजिट में दिखा तो सोच लेना है कि किसको प्लस लेना है। अगर वेक्टर्स अपोजिट में दिखा तो सोच लेना है किसको प्लस लेना है। अब कोई बोला एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो तुम सोच लिया कि ऊपर वाले को प्लस लेंगे, तो जितना वेक्टर्स ऊपर है सब प्लस और जितना वेक्टर्स नीचे है सब माइनस। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नोट करो उसको अच्छे से। चलो अभी हम तुमको अब सिखाते हैं कुछ डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके लिए हम
रखिएगा, डिस्टेंस आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट तब जब बॉडी रेस्ट में रहे। याद रखना, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी घटता नहीं। थर्ड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ and displacement time graph both are same up to that point where displacement increases. But if displacement starts decreasing, distance still increases. ये तुम्हारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। डिस्टेंस या तो बढ़ता है या कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट उस समय हो जाता है जब बॉडी रुक जाता है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी घटता नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक जैसा होता है, कॉपी पेस्ट। कब तक? जब तक कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेम होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट घटने लगे तब भी तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट घटेगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा। सब कुछ बताइए, देखिए जरा। मान लो जैसे छोटा छोटा हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे। हम लोग हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक साथ बनाएंगे। ऊपर हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट और नीचे है टाइम। फिर यहाँ हम लोग का डिस्टेंस और फिर है टाइम। मान लो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, कांस्टेंट और घटा, तो ध्यान रखना डिस्टेंस बढ़ेगा, कांस्टेंट और उसके बाद फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या तुमको इधर वाला बात उधर समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम बताते हैं। देखो, हम यहाँ से एक कदम, दो कदम, तीन कदम, 3 स्टेप्स आगे बढ़े और 3 स्टेप्स बढ़ने के बाद यहाँ रुक गए, थोड़ा देर रुक गए। अब देख, हम वापस से एक कदम पीछे आए, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम पीछे आ गए। बता मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 डिस्टेंस कितना है? 0 सर। डिस्टेंस कितना है? एंड अप हो जाएगा सर। 6 स्टेप्स। डिस्टेंस कितना? 6 स्टेप, सही ना? यस सर। बस यही तो हुआ। 3 steps then remains constant and negative 3 steps, so displacement becomes 0. But 3 steps then constant and again 3 steps, so distance becomes 6 steps. Is this clear? Yes sir. Yes. Now second graph. ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। Displacement time graph is like that. नीचे distance time and your distance time graph is like that. क्या सही है? Yes sir. Displacement time
डिस्टेंस टाइम। क्या सही है? Yes, sir. बिल्कुल सही। एक डिस्प्लेसमेंट में मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 करके तुम ओरिजिन पे आया और फिर ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गया, तो डिस्टेंस तो बढ़ते ही ना गया। Yes, sir. ठीक है जी। यस सर। तो इतना आज आप रखिए, इतना बहुत सारा चीज है, अगर आप इतना मेंटेन रखते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इफिशिएंट क्लास। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, कहीं भी कोई इशू किसी का? नो सर। चलो फिर ठीक है, अच्छे से इसको नोट करो। ग्राफ का क्वेश्चन देखना, अभी भी एक क्लास मेरा बाकी है, हम अगला क्लास भी ग्राफ पे ही लेंगे, ठीक है? इतना सब समझ जाएगा तो इसमें बहुत सारा चीज अभी ऐड करना बाकी है। क्लियर है?